क्या भगवान श्री राम की मृत्यु हुई थी या वे अपने दिव्य स्वरूप में वैकुंठ लौट गए थे? ये प्रश्न हजारों वर्षों से लोगों के मन में है। जब भी भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, हमारे सामने एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति और मर्यादा पुरुषोत्तम राजा की छवि उभरती है। उन्होंने रावण का अंत किया, धर्म की स्थापना की और अयोध्या में ऐसा आदर्श शासन स्थापित किया जिसे आज भी रामराज्य कहा जाता है। लेकिन उनके जीवन का सबसे रहस्यमय अध्याय रावण वध नहीं था, बल्कि उनकी अंतिम यात्रा थी। क्या सचमुच भगवान श्री राम अपनी पूरी प्रजा के साथ सरयू नदी की ओर चले गए थे? क्या उन्होंने जल में प्रवेश कर पृथ्वी से प्रस्थान किया, या फिर वैष्णव परंपरा के अनुसार उन्होंने अपना दिव्य विष्णु स्वरूप धारण कर वैकुंठ की ओर गमन किया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम प्राचीन ग्रंथों, परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक दृष्टिकोणों के आधार पर इस रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे। उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ और प्रारंभ हुआ वो स्वर्णिम युग जिसे भारतीय परंपरा रामराज्य के नाम से जानती है। राज्य में न्याय था, समृद्धि थी और भय का नामो निशान नहीं था। लोग अपने राजा को केवल शासक नहीं, बल्कि धर्म का साक्षात स्वरूप मानते थे। वर्षों तक भगवान श्री राम ने पूरी निष्ठा से अयोध्या का शासन किया। लेकिन समय का नियम है, जो इस संसार में आया है उसे एक दिन वापस भी जाना होता है। एक दिन राजमहल में एक रहस्यमय अतिथि पहुंचा। कुछ प्राचीन ग्रंथ उसे काल का दूत बताते हैं, जबकि कुछ परंपराएं उसे स्वयं काल मानती है। उसने भगवान श्री राम से कहा, मुझे आपसे एकांत में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है, लेकिन यदि हमारी बातचीत के बीच कोई भी आया तो उसे दंड देना होगा। भगवान श्री राम ने यह शर्त स्वीकार कर ली और अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। जब तक हमारी वार्ता पूरी न हो जाए, किसी को भी भीतर मत आने देना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्हें क्या पता था कि अगले ही कुछ क्षणों में उनके जीवन का सबसे कठिन निर्णय उनका इंतजार कर रहा था। राजमहल के बाहर लक्ष्मण पूरी सावधानी से पहरा दे रहे थे। तभी वहां महर्षि दुर्वासा पहुंचे। उनका तेज अद्भुत था और उनका क्रोध भी उतना ही प्रसिद्ध। उन्होंने कहा, मुझे तुरंत भगवान श्री राम से मिलना है। लक्ष्मण ने विनम्रता से निवेदन किया, प्रभु इस समय महत्वपूर्ण वार्ता में है, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें। लेकिन महर्षि दुर्वासा प्रतीक्षा के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने चेतावनी दी, यदि अभी मुझे नहीं जाने दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या को शाप दे दूंगा। अब लक्ष्मण के सामने धर्म संकट था। एक ओर श्री राम की प्रतिज्ञा, दूसरी ओर पूरी अयोध्या की रक्षा। कुछ क्षणों तक वे मौन खड़े रहे। फिर उन्होंने निर्णय लिया, यदि मेरे त्याग से पूरी अयोध्या बच सकती है तो यही उचित है। उन्होंने महर्षि दुर्वासा के लिए राजमहल का द्वार खोल दिया। उसी क्षण भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा भंग हो गई। जब वार्ता समाप्त हुई, दोनों भाइयों की आंखें मिली। बिना कुछ कहे दोनों सब समझ चुके थे। भगवान श्री राम का हृदय करुणा से भर उठा। लक्ष्मण ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, मैंने ये सब अयोध्या की रक्षा के लिए किया है। यदि मेरा जीवन पूरे राज्य को बचाने में काम आ जाए तो यही मेरा सौभाग्य होगा। भगवान श्री राम मौन रहे। गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों से परामर्श लिया गया। धर्मशास्त्र के अनुसार गुरु वशिष्ठ ने कहा, प्रियजन का त्याग भी मृत्यु के समान माना गया है। भारी मन से भगवान श्री राम ने धर्म का पालन करने का निर्णय लिया। लक्ष्मण मुस्कुराए। उन्होंने अंतिम बार अपने प्रभु को प्रणाम किया।
और राजमहल से बाहर निकल पड़े। पूरे राजमहल में शोक और सन्नाटा छा गया। जिस भाई ने 14 वर्षों तक वनवास में श्रीराम का साथ निभाया था, वही आज धर्म की रक्षा के लिए स्वयं सबसे दूर जा रहा था। लक्ष्मण धीरे धीरे सरयू नदी के तट पर पहुंचे। उनके चेहरे पर दुख नहीं था, केवल अद्भुत शांति थी। उन्होंने अंतिम बार अयोध्या की ओर देखा, फिर ध्यान लगाया, अपनी इंद्रियों को पूर्णतः वश में किया और कथा के अनुसार योग बल से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। वैष्णव परंपरा मानती है कि उसी क्षण वे अपने दिव्य शेषनाग स्वरूप में लौट गए। उधर राजमहल में भगवान श्रीराम को ये समाचार मिला। वे कुछ क्षणों तक मौन बैठे रहे। जिस भाई के बिना उन्होंने अपने जीवन की कभी कल्पना नहीं की थी, वो अब इस पृथ्वी पर नहीं था। उसी क्षण भगवान श्रीराम समझ गए कि पृथ्वी पर उनके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने राज्य की समस्त व्यवस्थाएं पूरी की। उत्तराधिकारियों को दायित्व सौंपने की तैयारी हुई और फिर भगवान श्रीराम ने अयोध्या छोड़ने का अंतिम निर्णय ले लिया। ये समाचार पूरे नगर में फैल गया। कोई भी अपने प्रिय राजा को अकेले जाने देने के लिए तैयार नहीं था। बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां, मंत्री, सैनिक और असंख्य नागरिक उनके पीछे चल पड़े। कुछ धार्मिक परंपराएं तो यहाँ तक कहती हैं कि पशु पक्षी भी इस अंतिम यात्रा में सम्मिलित हो गए थे। सबसे आगे भगवान श्रीराम थे। उनके चेहरे पर न दुख था, न भय, केवल दिव्य शांति। धीरे धीरे ये विशाल यात्रा सरयू नदी के पवित्र तट तक पहुंची। भगवान श्रीराम ने अंतिम बार अपनी प्रिय अयोध्या की ओर देखा, मानो वे अपने जीवन की प्रत्येक स्मृति को मौन भाव से विदा दे रहे हों। फिर वे शांत मन से सरयू नदी के पवित्र जल में उतरने लगे। उनके प्रत्येक कदम के साथ वातावरण और अधिक दिव्य होता गया। उपस्थित सभी लोग मौन होकर उस अलौकिक दृश्य को निहारते रहे। वैष्णव परंपरा के अनुसार उसी क्षण भगवान श्रीराम ने अपना दिव्य विष्णु स्वरूप धारण कर लिया। आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और भगवान श्रीराम अपने दिव्य धाम वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। इसी कारण अनेक धार्मिक परंपराएं इसे मृत्यु नहीं बल्कि दिव्य लोक में वापसी मानती है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या ये घटना इतिहास है या केवल धार्मिक आस्था? इतिहासकारों के पास भगवान श्रीराम के वैकुंठ गमन का प्रत्यक्ष पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड, अध्यात्म रामायण और अनेक वैष्णव ग्रंथों में इस घटना का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसीलिए करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए ये केवल एक कथा नहीं बल्कि अटूट आस्था का विषय है। चाहे कोई इसे इतिहास माने या आध्यात्मिक परंपरा, भगवान श्रीराम की अंतिम यात्रा हमें धर्म, त्याग, वचन और मर्यादा का ऐसा संदेश देती है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने अपने सबसे प्रिय भाई से बिछड़ने का दुख सहा, लेकिन धर्म से समझौता नहीं किया। उन्होंने राजसत्ता और संसार के समस्त वैभव का त्याग किया और अपने दिव्य धाम की ओर प्रस्थान कर गए। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी भगवान श्रीराम केवल एक महान राजा नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूरे विश्व में श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण किए जाते हैं। लेकिन एक रहस्य अभी भी बाकी है। भगवान श्रीराम के बाद अयोध्या का क्या हुआ? लव और कुश ने राज्य कैसे संभाला? और क्या सचमुच रामराज्य का अंत यहीं से शुरू हुआ था? यदि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राम। तब तक के लिए नमस्कार।
जय श्री राम।